हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के टॉप 300 क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। इसमें से पार्ट 1 में हम आज 50 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जामों में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। आपको पता है कि जनरल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हमारे एग्जामों के लिए रहते हैं। तो इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग जो विधि होती है किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। तो कार्बन डेटिंग होती है ये जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। वो है यकृत यानी कि लीवर। तीसरा क्वेश्चन है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। यानी कि जो हमारी स्प्लीन होती है यानी कि तिल्ली, वो रक्त बैंक का कार्य करती है। इसे ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। यानी कि हरे जो पौधे होते हैं वो उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है उसे क्वांटोसोम कहा जाता है, क्वांटोसोम। फिफ्थ क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। यानी कि जो वाइट ब्लड सेल होते हैं उनका कार्य जो होता है शरीर को बीमारियों से बचाना होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठक होते हैं। यानी कि जो फिश होती है उनके जो हार्ट में होते हैं कितने प्रकोष्ठक होते हैं, उसमें 2 चैम्बर होते हैं। सातवां क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है। यानी कि जो हमारे ब्लड्स में अनप्योरीफाइड जितने भी पदार्थ होते हैं उन्हें किडनी अलग करती है। और आठवां क्वेश्चन है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा जो एक प्रसिद्ध अभी रहा था वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। ये हमारा एक न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा। नाइन्थ क्वेश्चन है, डायनेमो का कार्य क्या है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। 10वां क्वेश्चन है, पिंच प्लेट से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है। पिंच प्लेट से रेडियम प्राप्त किया जाता है। 11वां क्वेश्चन है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण होता है। उसका है उसकी त्वचा में मेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। 12वां क्वेश्चन है, पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है। वो है विटामिन B6 का। प्रश्न 12वां क्वेश्चन है, मैनोमीटर से क्या नापते हैं। गैस का दाब हम नापते हैं मैनोमीटर से। प्रश्न है, 4 अर्धआयु के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थों का कितना भाग अवघटित रह जाता है। तो वह 1/6 भाग यानी कि 6.25 भाग। प्रश्न है, शुष्क छिपाक यानी कि शुष्क छिपाक का क्या कारण है। वह विटामिन ए की कमी। और 16वां क्वेश्चन है, सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है। वह सोडियम सिलिकेट को। प्रश्न है, चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है। यानी कि अनुचुंबकीय। 18वां क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है। इसमें एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा। तो है उत्तर है Z+1। रदरफोर्ड ने भौतिकी की किस मूल कण की खोज की। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। और 20वां क्वेश्चन है, रक्त का थक्का किस रोग से नहीं जमता है। तो वो हेमोफीलिया से। 21वां क्वेश्चन है, डीएनए उपस्थित रहता है केंद्रक में। 22वां क्वेश्चन है, अनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्टित की थी। वो की थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और 23वां क्वेश्चन है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितना ऊर्जा मुक्त होगी। यानी कि इसका है 931 MeV। 24 है, पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है। वो है अब द लेंस की तरह कार्य करता है। 25वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है। इलेक्ट्रॉनिक बोल्ट जो है वो ऊर्जा का मात्रक है। और 26वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक कौन सा है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। और 27 है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते। क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्टता भिन्नता नहीं होती है। 28 है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। वह जीरेंटोलॉजी। और 29 है, डोलोमाइट किसका अयस्क है। डोलोमाइट जो है ये कैल्शियम का अयस्क है। 30 क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन C।
और 31 है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, वो है ऑडियोमीटर। 32 है दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है, तो जीवाणुओं के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा। 33 है श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है, वो है बैंगनी। और 34 है रेफ्रिजरेटरों में प्रशीतक क्या होता है, यानी कि रेफ्रिजरेटरों में जो प्रशीतक होता है उसको ठंडा करने के लिए फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है। 35 है दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है, यानी इसको बोलते हैं लैक्टोबैसिल्स। लैक्टोबैक्सील जो होता है दूध से दही बनाने में इस्तेमाल होता है, बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है। 36 है किस संघ के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है, डायलिसिस आपको पता होगा, तो डायलिसिस किडनों का होता है, यानी कि वृक्क का। 37 है मनुष्यों के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, वो होता है प्रतिब्रह्म मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं सेरिब्रम। 38 है राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है, वो है रेखीय संवेग के संरक्षण का, वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर्स। 39 है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था, वो जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे हरगोविंद सिंह खुराना। और आपके सामने 40 क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटा की इकाई क्या है, यानी कि इसकी इकाई है बैक्यूरेल रेडियो एक्टिविटा की इकाई है। 41 है ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, वो कहलाता है एकॉस्टिक। 42 है इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा क्या है, इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा है 0.51 MeV। 43 है प्रदीपित घनत्व का मात्रक क्या है, वो है लक्स LUX लक्स। 44 है बादल का हवा में तैरने का क्या कारण है, वो है वायु की। और 45 है श्यानता एवं अपने कम घनत्व के कारण बादल का हवा में तैरने का कारण है वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व के कारण। 46 है जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, ये किया था AR ओपेरिन ने। 48 है इंसुलिन की खोज किसने की थी, ये की थी FG बेंटिंग ने। 48 है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, इसका विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। 49 है सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र है CaH2PO4 2। 50 है पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है, पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 51 है एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। और ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया जाता है, वो है आर्जिमोन। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है, हड्डियों में जो फास्फोरस होता है वो कैल्शियम फास्फोरेट के रूप में पाया जाता है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का उपयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है, वो है सोनार यंत्र के द्वारा समुद्र की गहराई नापी जाती है। मूत्र में एल्यूमिनियम के आने से किस संघ में गड़बड़ी की संभावना हो जाती है, वृक्क किडनी में, यानी कि जो किडनी में एल्यूमिन अगर आपके मूत्र में आने लगे तो इससे आपको किडनी की बीमारी हो सकती है। मैनोमीटर से क्या नापते हैं, यानी मैनोमीटर से गैस के दाब को नापा जाता है। आज लगभग हमने 55 के करीब ये जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपके एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हो और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए धन्यवाद।